शाम के वक्त पुंचू और उसके बहू लता जब घर वापस आते हैं तो घर के दरवाजा देखकर डर जाते हैं। अरे अरे, ये क्या घर में चोरी हो गई? मैंने कहा था कहीं मत जाना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अरे घर के अंदर कौन बोल रहा है? मतलब अंदर चोर अभी भी मौजूद है। चलो डंडा लेते हैं और दोनों को पकड़ के ठीक से डांटेंगे। पुंचू और लता डंडा लेकर अंदर जाते हैं और रतनलाल को पीछे से चोर समझकर पीट देते हैं। ओह, ओरे बाबा रे, मेरे ओह, मार दिया रे, ओ बाप रे, मार दिया। अरे बाबा, आप मेरे घर के अंदर बैठे बैठे लूची खा रहे हो? ओह, ओरे बाबा रे, तुमने मुझे इस तरह मारा दामाद जी। इसी वक्त आवाज सुन के अन्नपूर्णा देवी दौड़ते हुए आती है। अरे ये क्या हुआ? तुमने ससुर को मारा? हाय 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 हाय, ये दिन देखना पड़ा। हाय 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 हाय, हम जब खुद भूख से परेशान अपने हाथ से खाना बनाने के बैठे थे और तुम हाय 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 ससुर को मारा। हाय 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 हाय। अरे माँ, तुम्हारे जमाई समझ ही नहीं पाया। तुम लोग घर के अंदर ऐसे चोर की तरह, मेरा मतलब कि माँ, आप लोग घर के अंदर कैसे घुसे? हाय 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 हाय, जमाई घर आया और ये देखा। हाय हाय हाय, खुद भूख लगी और खाने की व्यवस्था भी नहीं। कितनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे थे और अंत में जमाई घर आया और मारपीट हो गई। अरे तुम क्यों खड़े हो? जाओ और एक हंडी मीठी दही, सिंगारा और साथ में रसगुल्ला ले आओ। मम्मी पापा आई है, भूख लगी होगी। बहू की बात सुन के पोंचू दौड़ते हुए दुकान पर चला गया। थोड़ी देर पहले का सीन। सुबह सुबह अन्नपूर्णा देवी सुंदर साज के घर में बैठे हैं। ये देखकर रतनलाल बाबू हैरान हो जाती है। भगवान, क्या कर रहे हो? सुबह सुबह इतनी सुंदर साड़ी पहनी, इतनी सुंदर तरह से सज गई। अरे जल्दी से नया धोती पहनो और तैयार हो जाओ, हम बेटी के घर जा रहे हैं। क्या बोला? बेटी के घर जाओगी बिना इनविटेशन के? वो लोग तो कभी भी आमंत्रण भी नहीं देते। बेटी खुद निमंत्रण देगी तब जाएंगे। मैंने पहले से ही बेटी को बता दिया है। हाँ, हो गया। तो हम लोग घर जाके देखेंगे कि घर के ताला और चाबी कहाँ पर भी नहीं है। घर बंद करके मेरी बेटी और दामाद जी भाग जाएगा। हाँ, तुम कुछ बोला? नहीं, जहाँ तुमने सब कुछ बोल दिया है वहाँ जाकर समझ लो वापस आना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं होगा। इस बार मैं जमाई के घर 2 हफ्ते के लिए रहूंगी, फिर लौटूंगी। जल्दी करो, देर मत करो, तैयार हो जाओ। क्या बोल रहे हो? तुम्हारी माँ आएंगी? जल्दी घर के दरवाजे बंद करते हैं, कहीं और जाके थोड़ा रुक जाते हैं, फिर रात को वापस आएंगे। ये क्यों बोल रहे हो? माँ साल में बस 1-2 बार ही तो आती है। अरे इस साल तो 3 बार आई। 3 बार आके जो खर्चा हुआ अब मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। चलो चलते हैं, घर के दरवाजा बंद करते हैं। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो?
तो फिर तुम ही रहो, मैं तो भाग जाता हूँ। अरे रुको रुको, इतनी गर्मी में खाना बनाना कितना मुश्किल है। चलो चलो कहीं बाहर जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। अन्नपूर्णा देवी और रतनलाल बाबू सुंदर साज के हाथ में मिठाई का हांडी लेकर बेटी के घर पहुंचते हैं। मुझे पता था यही होगा, ताला लगा के भाग गया। चलो चलो वापस चलते हैं। अरे रुक जाओ, तुम इतने बिजी क्यों हो? देखो ना मेरे हाथ में क्या लेके आया हूँ। अन्नपूर्णा देवी एक चाबी निकालती है। चाबी देखकर रतनलाल बाबू हैरान हो जाते हैं। oh, no! देखो ना साही, देखो ये क्या है? अरे देखो ना, इससे मैं क्या करूँगी? अन्नपूर्णा देवी दरवाजा का ताला खोलती है और अंदर घुस जाती है। रतनलाल बाबू हैरान रह जाती है इस कांड को देखकर। देखा, मैंने पहले ही सोचा था कि ये लोग कुछ ऐसे ही करेंगे, इसीलिए पहले जब मैं आई थी तब मैंने घर के सब तालों की साबुन की छाप ले ली थी। वाह, तुम्हारी बुद्धि। चलो चलो अंदर चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ आप लोगों को सब पता है। ओह अरे बाबा रे, समझ नहीं आया तुम लोग घर के अंदर ऐसे चोर की तरह कैसे घुसे? अरे नहीं नहीं, मैं ये सब क्या बोल रही हूँ। चिट्ठी भेजने के बाद भी तुम लोग ताला लगा के चले गए, इसका मतलब क्या है? अरे माँ, असल में छोड़ो, आप और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं अब जा रही हूँ। चलो 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 यहाँ से निकलते हैं। बेटियाँ नहीं चाहते कि हम उनके घर में रुके। चलो चलो। पास के घर से पड़ोसी दीदी आई। सुना कि लता की माँ आया है और वही समय पर वो मिलने आई। अरे लता, सुना तुम्हारी माँ आई है, मैं तुम्हारे माँ से बात करने आया हूँ। अरे अरे, बेटी के घर में दीदी, और क्या बोलोगी? हम तो जा रहे हैं, हमें जो अपमान हो रहा है किसको बताए, किसको दुख सुनाए? अन्नपूर्णा देवी और भी कुछ बोलना चाहती थी, तभी लता अचानक बोलती है, अरे नहीं नहीं, मेरी माँ क्यों जाएगी? अब तो पूरा 1 महीना यही मेरे पास रहेगी, इसलिए माँ तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम लोग घर में बैठकर आराम से बातें करो, मैं रसोई में जाकर लूची और थोड़ा मटन पका लेती हूँ। खाओगे ना पापा? अन्नपूर्णा देवी और रतनलाल बाबू चुपके से मुस्कुराते हैं। रात के वक्त सभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। सुबह से कुछ खाया ही नहीं। माँ दे दो ना लूची, और साथ में कुछ खांसी का मटन दे दो ना, मटन। बस 20 लूची और 40 लूची बना दो। ससुर सास के खाने का तरीका देख के एकदम चुप रह गया दामाद जी। अरे जमाई बाबा, खाना खाओ। हाँ माँ, खाता हूँ। खाना खत्म करने के बाद रात के वक्त पंचू और लता घर में बैठकर बात करते हैं। तुमने पूरे 1 महीने का प्लान क्यों बता दिया? तुम्हारी दिमाग ठीक है क्या? पड़ोसी आए थे, उनके सामने हमारी बातें करना ठीक था क्या? हमारा इज्जत कहाँ रहती? आप देखना क्या होता है। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ।
अगली सुबह लता किचन में लूची टाल रही है और अन्नपूर्णा देवी वहाँ आती है। थोड़ी देर बाद पोंचू भी, अरे माँ क्या हो गया? सुबह सुबह ये इतनी खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं माँ के लिए लूची और घुगनी बना रही हूँ। कल इतनी लूची बनी थी और एक भी बासी लूची नहीं है। अरे जामाई बाबा, तुम क्या बोल रहे हो? हमको क्या बासी लूची खिलाएंगे? कल जो लूची बची थी वो भी खत्म हो गई थी, एक भी नहीं बची। अरे पेट नहीं भर रहा क्या? दामाद बाबा, तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? सिर्फ 2 पीस लूची ज़्यादा खाई और ऐसी बोल रही हो? 2 पीस लूची ज़्यादा, ये कैसे कह सकती हो आप? मैं अभी जा रही हूँ माँ, अभी जा रही हूँ। ये अपमान मैं सह नहीं सकती। अरे माँ, वो तो मजाक कर रहा है, तुम समझ नहीं रही हो क्या? बताओ बताओ ना। हाँ 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 हाँ। दोपहर को चावल बना लेना, साथ में कातला मछली के कालिया पकाना, मूंग की दाल घान करके, मछली का मुड़ो भी, और सुनो थोड़ा पापड़ भुना, चटनी और मिठाई के साथ अगर थोड़ा। इतना सब कुछ? अरे माँ, थोड़ा कम खाना खाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से रहेंगे। एक काम करो, जब आओ एक गैस और हजम की दवाई ले आना। थोड़ा कम खाएंगे तो अच्छा होगा, इससे अच्छा रहेंगे आप। अरे नहीं नहीं, हमारी हैबिट है, तुम्हारे लिए ही कह रही हो। हम तो हमेशा ऐसे ही खाते पीते हैं। तुमने मेरी बेटी को नहीं खिलाए और उससे पतला कर दिया। मेरे घर में कैसे गोल गोल चेहरे थे मेरे बेटी की। क्या बोल रही है आप? सुनो, मछली मत दो, सुबह से इतना खाया हूँ, पेट भरा हुआ है। साथ ही साथ पोंचू की मछली का टुकड़ा सांस अन्नपूर्णा देवी ले लेती है और बोलती है, तुमने खाना नहीं है जामाई बाबा, तुम दवाई खाओ और खाना खाओ, ठीक है? मैं तो तुम्हारी मछली खा लेती हूँ। पोंचू हैरान रह जाती है। दिन बे दिन ऐसे ही चल रहा है। पूरा 1 हफ्ता चला गया। अब पोंचू का हालत खराब हो गई है। गिन्नी, मैं जा रहा हूँ। कहीं जा रहे हो तुम इस दोपहर में, वो भी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर? भिखारी बनने जा रहा हूँ, मेरे सारे पैसे खत्म हो गया है। ये क्या बोल रहे हो दामाद जी? जैसे घर में खाना पीना चल रहा है, 2 दिन में मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएगा। फिर थाली, घड़ी, बर्तन बेचना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो दामाद जी? क्यों बोल रहे हो? हाँ माँ, मेरी हालत वही जा रही है। तो एक काम करो, भिखारी बन के आते वक्त थोड़ा मुर्गी का मांस ले आना। खासी मांस का दाम बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन मुर्गी का मांस भी खा लेके गुजर लेंगे। ये कहकर अन्नपूर्णा देवी घर के अंदर चला जाती है। अरे तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? मैं तो सोचा था थोड़ा ड्रामा करेंगे, माँ शर्मिंदा हो जाएगी। तुमने सोचा था मेरी माँ को दबा लोगे। अरे मेरी माँ को दबाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या करूँ कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ से चला जाए? बोलो ना। अरे मैं क्या बता सकती हूँ, जाओ जल्दी से मुर्गी का मांस ले आओ।
पोंचू गुस्से में हाथ का बाटी जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाता है, चला जाऊंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं चला जाता हूँ, तभी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं जंगल में रहूंगा, फूल पत्ते खाकर जिंदा रहूंगा। अरे जाओ बाबा, रुको ना, ये रसगुल्लों का खांडी खत्म हो रहा है, एक खांडी रसगुल्ला ले आओ, उसके बाद जहाँ चाहे वहाँ जाओ। पोंचू गुस्से में बोलते बोलते रास्ते से जंगल की तरफ निकल जाता है और घर के अंदर सास अन्नपूर्णा देवी रसगुल्ला खाने में बिजी हो जाती है।